औरंगजेब ने उनका संयम तोड़ने के लिए उन्हें शारीरिक यातनाएं दी। मुगल सैनिकों ने एक एक करके सारी उंगली काट दी। कुछ दिन बाद उनकी खाल खींच दी गई। उसके बाद गर्म सलाखों से उनकी आंखें निकाल दी गईं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे योद्धा की जिन्होंने अपने शासनकाल में 100 से अधिक युद्ध जीते। वो परम प्रतापी परमवीर मराठा सम्राट छत्रपति संभाजी महाराज, भारत के महान शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र। संभाजी महाराज वो वीर मराठा जिसने औरंगजेब की नींद उड़ा दी थी, जिन्होंने राष्ट्र और धर्म के लिए अपनी मृत्यु का वर्ण किया, जो शिवाजी की तरह ही सूरवीर थे। शिवाजी की मृत्यु के समय संभाजी राजे पन्हाला किले की देखरेख में थे। कुछ लोगों का मानना है कि शिवराय यानी शिवाजी को जहर देने के पीछे सोयराबाई का हाथ था, परंतु सोयराबाई के खिलाफ ऐसा कोई सबूत या दस्तावेज नहीं मिला। संभाजी महाराज ने मुगलों को भारत से पूरी तरह से उखाड़ फेंकने की योजना बनाई। सभी मराठा सरदारों ने अपनी संख्या से लगभग 25 गुना अधिक मुगल सेना से युद्ध किया। उसने सचमुच अपने राजा को बचाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक अपना खून बहाया। सेना की संख्या में अंतर के कारण 1 फरवरी 1681 को शंभुराजे और उनके घनिष्ठ मित्र कवि कलश को कैद कर लिया गया। उस समय संगमेश्वर मराठा साम्राज्य का हिस्सा था, इसलिए मुगल सैनिकों को मराठा चौकी से जाना पड़ता था, परंतु गड़ोजी सिरके ने उस चौकी को पार करने में मदद की। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार दोनों हीरा तस्कर हैं और उन्हें अलग अलग जगह ले जाया गया व शारीरिक शोषण किया गया। औरंगजेब ने उन दोनों के साथ बहुत अमानवीय व्यवहार किया। शंभुराजे और कवि कलश को सिर झुकाकर ऊंटों पर बांधकर उनका अपमान किया। कुछ लोगों ने उन पर पत्थर कीचड़ आदि फेंके, परंतु अपनी आराध्य देवी का नाम जगदम्बा जगदम्बा जपते हुए सब झेलते रहे। औरंगजेब ने जीवित रहने के लिए उनके सामने 3 शर्तें रखी। सभी मराठा किलों पर कब्जा करें और मराठा साम्राज्य के छिपे खजाने को उजागर करें। उन मुगल गद्दारों का नाम उजागर करें जो मुगल दरबारों में अधिकारी थे। इस्लाम कबूल करें, परंतु संभाजी ने सभी शर्तों को अस्वीकार कर दिया। संभाजी महाराज के अंदर सटीक बुद्धि, करुणा भाव और अन्याय के प्रति गुस्सा मौजूद था। संभाजी महाराज ने रणनीति, राजनीति, संस्कृत, विज्ञान, अर्थशास्त्र आदि विषयों में महारत हासिल की थी। उन्हें महापंडित की उपाधि से भी नवाजा गया। आप जानते हैं संभाजी राजे की ऊंचाई 6.2 फीट की थी और वजन तकरीबन 110 किलोग्राम था। वे नियमित सूर्य नमस्कार और कसरत करते थे, जिसके कारण उनका शरीर काफ़ी मजबूत हो गया था। कहते हैं कि जीवन में अगर कुछ नहीं सीखना चाहो तो पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाए, और कुछ सीखने की चाह मन में हो तो कम समय में भी आप बहुत कुछ हासिल कर जाओगे। ऐसी ही बात छत्रपति संभाजी की थी। जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं, उस उम्र में संभाजी कई भाषाओं में कुशल हो गए। संभाजी महाराज ने छोटी सी उम्र में ही 3 पुस्तकें लिखी थी, जिसमें बुधभूषण, नायिका भेद और 7 शासक ये किताबें शामिल थी। उस समय बाल विवाह प्रचलित था, तो शिवाजी ने संभाजी राजे का विवाह जीवुबाई के साथ करवाया। बाद में जीवुबाई का नाम बदलकर येसुबाई रख दिया गया। जब संभाजी राजे छत्रपति बने तो मराठों और मुगलों तथा अन्य विदेशियों के बीच कई युद्ध हुए। संभाजी महाराज ने एक विभाग बनाया जो पुनः धर्मांतरण का कार्य देखता था। इस विभाग के अंतर्गत उन समस्याओं को देखा जाता था जिसमें किसी परिवार या व्यक्ति को जबरन इस्लामिक बना दिया गया हो, लेकिन वे हिंदू धर्म को नहीं छोड़ना चाहते हों और वापस हिंदू बनने की मंशा रखते हों। परंतु 32 साल की उम्र में ही औरंगजेब ने उनकी हत्या करवा दी। जीव काटी, आंखें फोड़ी, नाखून उखाड़े, परंतु संभाजी महाराज से औरंगजेब इस्लाम कबूल नहीं करवा पाया। जीते जी शंभुराजे ने औरंगजेब की नींद उड़ा रखी थी। शंभुराजे की सहनशीलता देखकर औरंगजेब भी भावुक होकर बोला, मेरा एक भी बेटा तुम्हारे जैसा वीर होता तो आज पूरे हिंदुस्तान पर हमारी हुकूमत होती। परंतु औरंगजेब की कैद में आने पर उनके दोनों हाथ काट दिए गए। बाद में उनका सिर काट दिया गया और एक विशेष हथियार से उनका धड़ काटकर तुलापुर में भीमा नदी के संगम पर फेंक दिया। लेकिन कई दिनों तक यातनाएं सहने के बाद उन्होंने वीरतापूर्वक मृत्यु स्वीकार की, परंतु धार्मिक समझौते व अन्य शर्तों के लिए तैयार नहीं हुए। ऐसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज जो इनके पिताजी थे, इनके बारे में जानने के लिए यहाँ क्लिक करें और ऐसे ही वीर योद्धाओं के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।